नमस्ते, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार भी ठीक है। आज मैं अपने ही मुद्दे पे बात करना चाहूँगी जो कि मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा 1 इंच आगे बढ़ा है, लेकिन कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। जब तक कोई सॉल्यूशन समाधान नहीं होगा, वीडियो बनती रहेंगी, लगातार बनती रहेगी, क्योंकि मेरी गुहार तब तक नहीं रुकेगी तब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। 2 मुद्दे थे जो मैंने उठाए थे, और हर लड़की की शायद यही डिमांड होती होगी। सबसे पहले मेरी बेटी को हक मिलना चाहिए। मेरी बेटी एक ही औलाद है, यामिनी राठी, जो लीगल है और उसका हक है। वो गांव की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, चाहे वो कितनी भी हो, अभी बातचीत करके खुलासा किया जाएगा कि कितनी है, और उसका हक है। जो भी दादा लाई खानदानी प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर, तो वो डायरेक्ट मेरी बेटी के नाम पे होनी चाहिए। नहीं तो ये इंसान ऐसे ही शादी करता रहेगा, बच्चे पैदा करता रहेगा, और मैं ऐसे अपनी औलाद को नहीं भटकने दूंगी। ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी इनको समझ में आई काफ़ी साल के बाद आई, 12 साल के बाद आई। अगर इंसानियत होती तो पहले ही दे देते मेरी बेटी को हक। आज मुझे यहाँ पे खड़े होकर नहीं मांगना पड़ता। ठीक है, अभी भी इनको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट को जो कोर्ट का दरवाज़ा है वो मुझे जल्दी खटखटाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ना करना पड़े ऐसा, और इनको समझ में आ जाए। बार बार शांति का संदेश हम पहुंचाते रहते हैं इनके पास। दूसरी चीज़ ये है, दूसरी जो कंडीशन है, मेरी कंडीशन लगा लो, या दूसरी जो चीज़ है कि भाई ये मेरे को लेके जाएं, इज्जत से लेके जाएं, और मान सम्मान के साथ मेरे को घर में रखें, बहू का दर्जा मिले। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अभी भी शायद इनको समझ नहीं आ रही है, या कुछ लोगों को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है। मैं सीधा सीधा कहना चाहती हूँ अभी इस परिवार से, अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं में समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं बातें ये निकल के आ रही हैं अभी, जो मतलब थोड़ी सेंसेशन जो मुझे हो रही है कि भाई उर्मिला को तो हक दे देंगे बेटी का और वो बेंगलोर में ही रहेगी। ऐसा नहीं है। मैं दिल्ली रहूं, बेंगलोर रहूं, वो चॉइस मेरी है। माँ बाप के घर बैठना मजबूरी किसने किया? इन लोगों ने किया मुझे मजबूर। मेरी बेटी को यहाँ पालने के लिए किसने मजबूर किया? इन लोगों ने मजबूर किया, क्योंकि ये मुझे कभी लेने नहीं आए। इन्होंने कभी बात आगे नहीं बढ़ाई। और अभी ये सोचना कि उर्मिला को नहीं लेके आएंगे, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि उर्मिला आएगी, उसी घर में आएगी, 100% आएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि घर में ही आप बिमला आंटी के थ्रू फैसला करके नॉर्मल तरीके से लेके आना चाहते हो, या बात को आगे बढ़ा के लेके आना चाहते हो। अगर उर्मिला को नहीं लेके जाएंगे तो फिर मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। फिर मैं ये भूल जाऊंगी कि उस घर की मैं बहू हूँ, और मैं ये भी भूल जाऊंगी कि किसके साथ मेरा क्या नाता है। फिर मैं सिर्फ इतना याद रखूंगी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और बर्बाद करने वाले को सबको सज़ा मिलनी चाहिए, और उसके लिए मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ूंगी। सोनिया, मैं तुमसे बार बार कह चुकी हूँ, पहले भी मैं कह चुकी थी, कोई हक नहीं बनता मेरा आपको समझाने का। फिर भी मैं एक इंसानियत के नाते, एक अच्छे कर्म करने के हिसाब से मैंने आपको बार बार समझाया है। अभी भी टाइम है मैडम, सुधर जाओ, नहीं तो डेडलाइन टाइम फिक्स है, उससे आगे मैं शायद आपको 1 मिनट भी ना दूँ। 1 मिनट क्या, 1 सेकंड भी ना दूँ शायद। और मेरे पास लीगल राइट है, और मुझे आपको लीगल राइट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं कानून को दिखाऊंगी, कानून आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, और कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट होगा समाज में कि ऐसा कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। किसी का घर तोड़ने की कोशिश दूसरी औरत को नहीं करनी चाहिए। पीछे जो भी हुआ मुझे नहीं पता। इतने साल से मैं बैठ के अपनी बेटी को पाल रही थी। अभी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और अपने बच्चे का भविष्य देखो। अगर दिमाग है, समझ है, प्यार है, मर्यादा है, अपने माँ बाप की इज्जत है, तो चुपचाप निकल लो उस घर से। नहीं तो कानूनी रूप से सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, और जल्दी ही करना पड़ेगा। और फिर हर तरीके से जो न्याय है वो मिलेगा।
और अगर ये तुम्हारी कोशिश है या तुम्हें कोई बेवकूफ़ बना रहा है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम अपने आप को और ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो। जितना जल्दी चीज़ों को समझ जाओगी उतना ही अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ें भी बताना चाहती हूँ, इनको लगता है कि मैं बेंगलोर रहूँगी और मेरे सास ससुर के पास कौन रहेगा या हस्बैंड के पास कौन रहेगा, वो मेरा मैटर है, वो मैं देख लूँगी। मेरी फैमिली को मेरे को कहाँ सेटल करना है, कहाँ रहना है, उनको मेरे पास रहना है या मेरे को अपने पास रहना है। इससे शादियाँ नहीं टूटती है, इससे घर की बहू नहीं जाती है। हज़ारों लड़कियां हैं जो जॉब करती हैं, सास ससुर को साथ रखती हैं। या फिर मैं जॉब छोड़ दूंगी, मुकेश लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बेटी की, मेरी और मेरे सास ससुर की, घर को संभालने के लिए और एक अच्छी जगह पे मेरे को अच्छी लाइफ देने के लिए। वो जिम्मेवारी फिर इसकी रहेगी। मुझे कोई ऐसी जिद नहीं है कि नौकरी करनी है। मेरा कम से कम जो खर्चा है बेंगलोर में अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार का है। रेंट है, बच्ची की पढ़ाई है, सब कुछ है। तो वो ये मुझे देगा हर महीने। तो ठीक है, मैं अपनी बेटी को यहाँ पढ़ा लूँगी, मैं इनके साथ खुशी खुशी दिल्ली में रहूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सोनिया, मैं तुम्हें अभी एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ। अभी तक इंसानियत के नाते मैंने ये बोला कि जो भी तुम्हें वहाँ से दे रहे हैं मेरे सास ससुर, मुकेश, तुम लेके अपना चली जाओ, लेकिन तुम नहीं मान रही हो। अब मैं तुम्हें एक और आज एक नया कानून पढ़ाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ और हर एक लड़की को बताना चाहती हूँ। जब मेरे पापा आए थे रिश्ता करने के लिए तो इन्होंने एक कोठी सोनीपत में दिखाई थी, जो कि झूठ निकली है। 2 प्लाट इन्होंने दिल्ली में बताए थे, एक में जिसमें रह रहे हैं, एक जो सामने वाला है। उसमें से मैं तुम्हें 1 रुपया भी अब नहीं लेने दूंगी, क्योंकि अगर तुम समझाने से समझ जाती तो तुम्हें मैं ही पैसे दिला देती। मैं बोल रही थी इन लोगों को कि सेटल कर लो, लेकिन कहीं तुम्हें समझ नहीं आ रही थी। जब मेरा बाप देखने के लिए आया था मुकेश को, तो ये सारी संपत्ति यहाँ से दिखाई गई थी। इसमें से मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं लेने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चाहे कुछ हो जाए, ये नहीं है मुझे पैसे का लालच है, लेकिन मुझे ये है कि तुम्हें सबक सिखाना है और अच्छे से सिखाना है। दूसरी चीज़ ये है सोनिया, अगर तुम नहीं मानी कानून के हिसाब से तो मैं तुम्हें घसीटूंगी। मैं न्यूज़पेपर में भी छपवा दूंगी कि तुम इलीगल वाइफ हो, तुम्हारे फ़ोटो के साथ, तुम्हारी औलाद के नाम के साथ। और हर जगह हर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स, उनमें भी मैं जाके वो कटिंग दिखाऊंगी। मुकेश का आधार कार्ड नंबर वहाँ पे लिंक रहेगा। मैं सारी वो कार्रवाई भी करूँगी। ऐसा मत सोचना कि मैं आसानी से तुम्हें छोड़ दूँगी। अगर तुम आसानी से नहीं गई तो तुम्हारे पास एक सिंपल तरीका है, तुम एक एफिडेविट बनवाओ, उसमें अपनी गलती एक्सेप्ट करो, मुझे ओरिजिनल हैंड ओवर कर दो, तुम जीरोक्स रखो और निकल लो यहाँ से। अगर नहीं मान रही हो तो फिर आगे की कार्रवाई आगे के तरीके से होगी और मैं तुम्हें सारे रूल्स रेगुलेशन बताती भी रहूँगी, समझाती रहूँगी और तुम्हारे साथ एक्शन भी करती रहूँगी। डर नहीं है मुझे किसी चीज़ का। समझ आ रहा है? तो अभी तुम्हें समझ आ गई कि जो 2 प्लॉट हैं, ये मत उम्मीद रखना कि तुम्हें 1 इंच भी ज़मीन मिलेगी। जब कानून के दरवाजे पे मैं खड़ी होंगी तो वहाँ पे 1 मिनट में नीलाम कर देते हैं घर को। मुझे रहने के लिए जगह देंगे वो लोग, हर कीमत पे देंगे, मेरी बेटी का खर्चा देंगे, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बच्चों की नहीं है। तुम भूल जाओ ये बात, ये इंसानियत के नाते मैं कह रही थी। तो अभी तुम्हें ये क्लियर हो जाना चाहिए, या कोई भी ये एक्सपेक्ट ना करे कि वहाँ से कुछ मिलके और मैं सोनिया के साथ बांट लूँगी। मैं हर चीज़ नहीं बांटूँगी। जब मैं बेंगलोर में बैठी थी, तुमने बांटा था मेरे साथ? नहीं बांटा ना। वहाँ पे मेरे पूरे पति को, परिवार को लेके बैठ गई। ठीक है, तो समझ जाओ ये बात। जो तुमने फ्रॉडगिरी करी है उसमें तो तुम फंसोगी। और इतनी सारी जो मुझे स्ट्रेस हो रही है और मेरे साथ मेरी फैमिली की और मेरी जो इज्जत उछल रही है, हम लोगों को इतनी सारी परेशानी हो रही है, इसका खामियाजा मैं नहीं भुगतूंगी। ये केस भी तुम्हारे ऊपर अलग से आएगा, बहुत सारे केसेस आएंगे तुम्हारे ऊपर मेरी तरफ से। और किसी के कहने से है ना, ये नहीं है कि उर्मिला रुक जाएगी। जो उर्मिला को करना है वो करना है, हर हाल में करना है। तुम्हारा हक सिर्फ इतना है, जो मैं क्लैरिटी से तुम्हें बताना चाहती हूँ, कि जब तुम्हारी शादी हुई इलीगल तरीके से, तुमने भाग के दौड़ के मंदिर में जहाँ भी जो भी किया, मुझे नहीं पता, XYZ जो भी रीज़न रही है, जिस दिन से तुम घर पे आई हो
मुकेश ने जो कमाया वो मैं पैन कार्ड से निकाल लूँगी सारी डिटेल। फॉर्म 26 AS में भी निकलती है, इनकम टैक्स में फाइल करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मैं निकाल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो कमाया उसने, जितने साल भी तुम उसके साथ रही, 1 साल 2 साल 3 साल, मुझे कोई टाइम फ्रेम नहीं पता, वो तुम्हें ही पता होगा। उसमें जो भी उसने कमाया, मान लो अगर उसने कमाया 50,000 रुपये, उस 50 में 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा मेरे को दिया जाएगा, एक हिस्सा तुम्हें दिया जाएगा, वही तुम्हारा एक्चुअल हिस्सा रहेगा, उसको लेके तुम निकल लो। अब उससे ज़्यादा उम्मीद मत करना कि कुछ बट जाएगा और वहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। जब एक लीगल वाइफ है, गलती में तुम हो, मैं नहीं हूँ, और मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अब इंसानियत के नाते मैंने सोचा था तुम्हारे बच्चे पालने के लिए मैं ये सब दे दूँगी या ये लोग दे देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे मतलब एक एक पाई का हिसाब चाहिए, मतलब चाहिए बिल्कुल। आगे लाइफ में भी सेट हो ये एग्जाम्पल दूसरी लड़कियों को, और सबक लगे ऐसी लड़कियों को कि किसी का घर तोड़ने से पहले वो सोचे 10 बार। और कोई इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा। बच्चे तुमने पैदा किए हैं, सोच समझ के पैदा किए हैं, अब वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। जैसे आज मैं अपनी बेटी के लिए हक के लिए लड़ रही हूँ ना, वो मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए मैं लड़ रही हूँ। इतने दिनों तक कोई नहीं आया मेरे साथ, मैंने खुद अपनी लड़ाई लड़ी है और मैं खुद लड़ रही हूँ। लेकिन चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव ये हैं कि सारी चीज़ें मेरे फेवर में हैं, क्योंकि मैं लीगल हूँ और मैंने कोई भी गलत काम नहीं कर रखा। तुम्हारी चीज़ें सारे तुम्हारी अगेंस्ट में हैं, क्योंकि तुमने सारे गलत काम किए। जितना जल्दी चीज़ों को समझ जाओगी मैडम, उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो जाना तुम्हें ज़रूर है, बेइज्जती करा के जाना है, कैसे जाना है वो तुम देख लो, ठीक है। बाकी मैं अपने सास ससुर के हस्बैंड के साथ जैसे भी मुझे सेटल करना है या आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो मैं कर लूँगी। तुम अपना निकल जाओ। इनके साथ क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, कैसे होगा, ये मेरे साथ क्या बिहेव करते हैं, मैं इनके साथ क्या बिहेव करती हूँ, या आगे क्या होता है, वो मेरा और मेरे परिवार वाले देख लेंगे, ठीक है। तुम्हें समझ में आ रही है चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हर वीडियो में समझाना हमारा काम है, फिर भी लोग ना समझे तो उन्हीं को गवार बोलते हैं। तो हम समझाते रहेंगे, मत समझिए, और फिर बहुत बड़ा खामियाजा भुगतेंगे आप, उसके लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।